हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी एनालिटिक्स विद अनदर वीडियो ऑफ एक्सेल। सो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा लॉजिकल फंक्शंस, जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू यूज़ इफ फंक्शन एंड हाउ टू मेक नेस्टेड इफ फंक्शन, जिसमें हम यूज़ करेंगे कुछ ऑपरेटर्स और एंड फंक्शन का। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एक्सेल की ओर और देखते हैं इन कॉन्सेप्ट को लाइव। तो आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू यूज इफ फंक्शन मींस लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन का मतलब ये होता है कि हम किसी कंडीशन पे किसी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। जैसे हम अपने टाइम में देखा करते थे कि हमारी मार्कशीट होती थी, उसमें हमारे ग्रेड्स होते थे A B C D, किसी भी तरह की। तो यहाँ पे हम प्रोग्रेस रिपोर्ट बना सकते हैं, हमारी ग्रेस रिपोर्ट, ग्रेड्स देने होते हैं। तो वो एक लॉजिक पे होते हैं कि अगर इतने मार्क्स से इसका ज्यादा होगा तो ये हमारा इतने ग्रेड पाएगा, A या B C D जो भी होता था। तो मेनली हम ये कह सकते हैं कि लॉजिकल फंक्शन में एक लॉजिक होता है, और वो लॉजिक जब सही होता है तो उसके बिहाफ पे कोई आंसर आता है, और जब लॉजिक फॉल्स होता है देन उसके बिहाफ पे कोई आंसर आता है। तो आइए यूज करते हैं इन्हीं लॉजिक को। और उससे पहले ये एक प्रैक्टिस सेशन की तरह मैंने यहाँ पे डेटा लिया हुआ है पूरा। मैं इसमें एक ग्रेडिंग स्कोर मार्कशीट बना रहा हूँ, जिसमें कि हम पहले टोटल लेंगे, फिर हम परसेंटेज निकालना सीखेंगे, फिर हम उसका ग्रेड निकालेंगे। और यहाँ पे एक मैंने जेंडर का भी कॉलम दिया है, बिकॉज ऑफ तुरंत एडवांस लॉजिकल पे नहीं जाएंगे, बिकॉज एडवांस लॉजिकल में हमारा नेस्टेड लॉजिकल हो जाता है। इफ के अंदर इफ, फिर इफ यूज कर करके एक फंक्शन को हम फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। तो फॉर्मूला बनाने से पहले हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन में हम इफ यूज करेंगे और फॉर्मूला में हम नेस्टेड इफ यूज करेंगे। तो जेंडर वाले कॉलम में हम सिर्फ सिंपल एक इफ यूज करेंगे कि किस तरीके से हम लॉजिकल फंक्शन को यूज करते हैं। तो चलिए पहले हम यहाँ पे टोटल लेते हैं। तो पहले यहाँ पे टोटल मार्क्स निकालते हैं इनके। यहाँ पे सम का फंक्शन यूज करेंगे टोटल मार्क्स के लिए, और इसको हमें सम कर देना है, ड्रैग करना है, सबका सम आ जाएगा। ये मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का सारे नेम्स जितने भी स्टूडेंट के हैं उनका ये टोटल है। अब परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालना बहुत इजी होता है एक्सेल के अंदर। सिर्फ करना क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स दिया हुआ है कि कितने में से इनको मार्क्स मिले हैं, और टोटल यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। तो जहां तक भी मुझे निकालना है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग चूज कर लेंगे परसेंटेज की। अब परसेंटेज में होता क्या है कि गिवन मार्क्स डिवाइडेड बाय मेरा जितने भी मैक्सिमम मार्क्स हैं। तो गिवन मार्क्स मेरा ये है इक्वल टू, और डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। अब मल्टीप्लाई बाय 100 भी करते थे, बट यहाँ पे मैंने परसेंटेज की फॉर्मेटिंग चूज कर लिया ऑलरेडी, तो मुझे मल्टीप्लाई 100 करने की जरूरत नहीं है। तो ये सबके परसेंटेज यहाँ पर आ गए। अब इसी तरीके मुझे फाइंड करना है पहले जेंडर। अब आते हैं हम लॉजिकल फंक्शन के ऊपर। तो लॉजिकल फंक्शन यूज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हमें हेल्प पड़ेगी ऑपरेटर्स की। तो लॉजिकल फंक्शन में आज हम यूज करेंगे इन ऑपरेटर्स का। और यहाँ पे एक एंड भी खुद में एक फंक्शन है लॉजिकल, और वो इफ के साथ किस तरीके से यूज होता है उसको हम देखेंगे ग्रेड सिस्टम में कि कैसे एंड हमें हेल्प करता है और इजी वे में करने के लिए। तो एक टफ मेथड है, एक इजी मेथड है, दोनों को ट्राई करेंगे। पहले यहाँ पे जेंडर फाइंड आउट करते हैं। जेंडर फाइंड आउट करने के लिए करना है क्या, इफ फंक्शन। इफ में क्या होता है, लॉजिक। अब लॉजिकल टेस्ट करना क्या है लॉजिकल टेस्ट में, कि अगर ये मतलब ये जेंडर कोड 0 इक्वल टू, अगर 0 के बराबर है, अगर ये मेरा B8 0 के बराबर है, देन अगर ये ट्रू हुआ, मतलब इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, देन ये मेल होना चाहिए, है भी मेल। अदरवाइज अगर ये फॉल्स हुआ तो देखिए यहाँ पे वैल्यू इफ फॉल्स लिखा हुआ आ रहा है। अगर ये फॉल्स हुआ तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे हो जाना चाहिए मेरा फीमेल। फीमेल तो देखिए मेल, क्योंकि ये 0 है यहाँ पे इसलिए मेल है, और ये मेरा फीमेल है। तो कई बार जब हमारे पास डेटा आता है, कई बार क्या, हमेशा जो भी लोग वर्किंग प्रोफेशनल हो गए उन्हें पता होगा कि जब भी हम MIS रिपोर्ट तैयार करते हैं या फिर कोई भी डेटा एनालिस्ट होता है उसके पास जब डेटा आता है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि ना, कभी भी टेक्स्ट डेटा को कम प्रेफरेंस दी जाती है एज कंपेयर टू द न्यूमेरिकल डेटा। तो सारे कोड्स वगैरह जो होते हैं न्यूमेरिक्स में आते हैं। अगर किसी का रीजन है तो साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ को 1 2 3 4 लिखा जाता है। उसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, क्योंकि उसका एक डिस्क्रिप्शन भी दिया जाता है कि यहाँ पे 1 मीन्स ईस्ट है, 2 मीन्स वेस्ट, ऐसे करके। तो इफ लॉजिकल से हम उसको फाइंड आउट करते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे ग्रेड निकालने। ग्रेड के लिए अब मुझे नेस्टेड इफ फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो ग्रेड के लिए पहले मैंने ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे बनाया हुआ है ऑलरेडी।
जो 80 के बराबर या 80 से ज्यादा है वो होगा मेरा ए ग्रेड, जो 60 से ज्यादा या 60 के बराबर है वो बी, और 80 से छोटा होना चाहिए, 80 से कम और 60 के बराबर होना चाहिए या फिर 60 से बड़ा वो बी, और जो 60 से छोटा और 40 और 40 के बराबर होगा वो सी, और बाकी जो बचे हुए वो डी जाना चाहिए। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम है, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काम करेंगे। इक्वल टू, अब ये रहा परसेंटेज, इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग काम करना है। अगर ये परसेंटेज मतलब ये वैल्यू H8 इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ लिखना है पहले, इफ अगर ये वैल्यू मेरा इक्वल टू है किससे, अब ये लॉजिकल फंक्शन है तो यहाँ पे बहुत सोच समझ के करना है, ये सारे लॉजिक्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे लिखना है। इफ H8 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए था, 80%, 80%, 80% होना चाहिए। अब अगर ये वैल्यू ट्रू हुआ तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे ए आना चाहिए, ए ग्रेड। अगर वैल्यू ट्रू नहीं हुआ, फॉल्स हुआ तो क्या होना चाहिए। अब देखो फॉल्स हुआ तो क्या होना चाहिए वो मैं नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इफ फॉल्स लिखते ही फॉर्मूला खत्म हो जाएगा, बट अभी तो मेरी इतने लॉजिक और बच रहे हैं। तो अगर ये वाला लॉजिक मेरा सही नहीं हुआ तो यहीं पे मैं फॉल्स की जगह दूसरा लॉजिक लगाना चाहूंगा, तो मैं दोबारा इफ लिख देता हूँ, दूसरा लॉजिक लगाना चाहता हूँ। अब दूसरे लॉजिक में दो कंडीशन है, ये भी है और ये भी है, मतलब 60 से बड़ा और उसके बराबर होना चाहिए और 80 से छोटा होना चाहिए। तो जब दो कंडीशन एक साथ आती है तो वहां पे एंड अपना रोल प्ले करता है। एंड, एंड मीन्स ये भी और ये भी। एंड कभी हमें कोई दो चीज चाहिए होती है तो हमें दोनों चाहिए होता है तो एंड यूज करते हैं, मतलब ये भी और ये भी। तो ये दोनों कंडीशन को लगाने के लिए मैं इफ के साथ एंड यूज करूंगा। एंड यूज किया, एंड फंक्शन, इसी को कहते हैं नेस्टेड फंक्शन। अब ये फंक्शन नहीं रह गया, अब ये फॉर्मूला बन रहा है। हम कैसे फॉर्मूला बना रहे हैं, अपनी तरफ से एक फॉर्मूला बना रहे हैं। तो एंड लगाना है, एंड में देखो लॉजिकल 1 2 3 जितने भी लॉजिक देने हैं, तो पहला लॉजिक मैं लेता हूं कि यहीं पे जो मेरा परसेंटेज में लिखा हुआ था यही H8 अगर मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ 60 के, 60% के, और यही H8 दोबारा से, यही H8 लिख लेते हैं बिकॉज ऑफ यहाँ पे अब ये पूरा छप गया फॉर्मूला, इसीलिए इस अगर H8 मेरा लेस देन हुआ 80% के, 80% लिखना है, 80% के, अगर ये सिचुएशन होती है तो क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे लगाना है, देखो एंड का फंक्शन पूरा, और जो भी फंक्शन हम लिखेंगे पहले उसको पूरा करना भी बहुत जरूरी है। अब एंड का फंक्शन पूरा हो गया, अब इफ का फंक्शन दोबारा चालू हो जाएगा। तो इफ के लिए क्या हुआ, ये लॉजिक हो गया, इफ के लिए ये लॉजिकल टेस्ट हो गया। देखिए यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट लिखा हुआ है ना, और ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, बोल्ड हो गया है। बोल्ड मतलब ये जो इफ था सेकंड वाला इफ, इसका मेरे को लॉजिकल टेस्ट पूरा हो चुका है। अब क्या करना है, कॉमा लगाना है। अब देखिए वैल्यू ऑफ ट्रू, अगर ये कंडीशन फॉलो अप होती है तो क्या होना चाहिए, मेरा बी आना चाहिए, बी ग्रेड, ऑब्वियसली बी आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। देखो छोड़ना नहीं है फॉर्मूले को, क्योंकि अगर यहाँ टाइप करोगे ना इस साइड पे यहाँ पे तो बहुत गड़बड़ी होने वाली है, इसलिए फॉर्मूला बार में कभी भी टाइप करना बी ग्रेड। अगर ये भी कंडीशन सूट नहीं करती है तो फिर थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन में वैल्यू फॉल्स। अब फिर से यहाँ पे मैं खत्म नहीं कर सकता फॉर्मूले को, क्योंकि मेरे पास एक कंडीशन और है, तो दोबारा इफ की कंडीशन लेनी है, इफ टैब। दोबारा इफ मैंने क्यों लगाया, क्योंकि अगर ये भी कंडीशन फॉलो नहीं हुई तो फिर ये होना चाहिए इफ दोबारा से, इफ दोबारा से लेना है और इस बार ये कंडीशन होनी चाहिए। और इसमें भी दो लॉजिक टेस्ट हैं, एक 40 और एक 60 वाला। तो दोबारा से क्या यूज करना है, एंड टैब। लॉजिक फर्स्ट मेरा क्या था, अगर यही वैल्यू मतलब कि H8, अगर H8 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 40%, 40% होना चाहिए, और H8 लेस देन क्या होना चाहिए, 60%। अगर ये होगा, देखिए एंड का फंक्शन पूरा, अब ये होगा तो क्या होना चाहिए, कॉमा वैल्यू ऑफ ट्रू। अगर ये वैल्यू ट्रू हुई तो, अगर ये वाली कंडीशन फिट होती है तो क्या होना चाहिए, सी आना चाहिए।
तो सी आएगा इस बार। तो इस बार लिखना है कि सी आना चाहिए। अब देखिए, जब सारे फंक्शंस हो जाते हैं, अब कोई लॉजिकल टेस्ट रह गया? ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, अब लास्ट ये रहता है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, 40 से 60 के बीच का सी, 60 से 80 के बीच का बी, और 80 से ज्यादा जितने भी ए। तो देखना ये है कि 40 से लेके 100 तक परसेंटेज का मैंने लॉजिकल टेस्ट ले लिया। बचा क्या अब? 0 से 40 तक। तो वैल्यू इफ फॉल्स, अगर इसमें से तीनों में से कोई भी कंडीशन नहीं बैठेगी, ए बी सी वाली, तो बचे कितने? 0 से 40, मतलब कि डी कंडीशन। तो अगर ये तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो वैल्यू इफ फॉल्स में डाल देना डी। तो वैल्यू इफ फॉल्स में क्या हो जाएगा इस बार? डी। अगर ये तीनों कंडीशन सूट नहीं होती है देन डी। अब देखिए, फॉर्मूला हुआ खत्म, वैल्यू इफ फॉल्स भी खत्म हो गया। देखिए ये भी मेरा हो गया बोल्ड। अब कितने इफ लगाए मैंने इसमें? एक इफ यहाँ पे लगाया हुआ है। एक मिनट, मैं थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ। कितने इफ लगाए हुए मैंने? एक इफ मैंने यहाँ लगाया हुआ है, एक इफ यहाँ लगाया हुआ है, और एक इफ यहाँ लगाया हुआ है। 3 इफ लगाए हैं और 2 एंड लगाए हैं। एक एंड यहाँ लगाया हुआ है, एक एंड यहाँ लगा हुआ है। तो जरा गौर करना, एंड वाले तो सारे के सारे मैंने पैरेंथेसिस को क्लोज किया हुआ है, मतलब ब्रैकेट को क्लोज किया हुआ है। बट देखिए, ये इफ का जो ब्रैकेट ओपन है, ये क्लोज किया है कहीं पे? नहीं किया। एंड वाला क्लोज किया हुआ है। इफ का मैंने एक भी क्लोज नहीं किया। तो यहाँ पे इफ के ब्रैकेट क्लोज करने हैं, तो एक इफ का ब्रैकेट तो क्लोज है, बाकी इफ का भी ब्रैकेट क्लोज करना है। बचे हुए कितने इफ है? एक इफ, दो, तीन। 3 बार इफ फंक्शन लगाए तो 3 ब्रैकेट, 2 और ये 3 ब्रैकेट, तीनों ब्रैकेट को क्लोज करना है, फिर करना है एंटर। अब देखिए बी ग्रेड आया। बी ग्रेड कैसा है? क्योंकि ये 70% है। 70% कौन से वाली कंडीशन पे लाई करता है? 60 से बड़ा है और 80 से छोटा है। तो ये इस कंडीशन पे लाई कर रहा है, इसलिए बी ग्रेड। ऐसे ही मैं सबको देख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जैसे जैसे परसेंटेज है और जिस कंडीशन के बीच में लाई करता है वो, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रेडिंग आ गई है। तो देखिए कोई भी यहाँ पे मेरा 60 से छोटा है नहीं, इसलिए कोई भी यहाँ पे सी ग्रेड नहीं है, सारे बी और ए में है। तो मुझे देखना है यहाँ पर कि कौन सा सी में आता है। तो अगर मैं किसी को चेंज करता हूँ यहाँ पे, अगर इसको मैं कर देता हूँ 55 डिग्री कर देता हूँ, 55 डिग्री कह रहा हूँ, 55%, तो देखिए सी में कन्वर्ट हो गया। अगर इसको मैं कर दूं, अगर इसको मैं कर देता हूँ 33 कर देता हूँ, तो ये देखिए डी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो भी जिस भी परसेंटेज पे लाई करेगा, जिस भी कंडीशन पे लाई करेगा, वो उस अकॉर्डिंग अपना ग्रेडिंग सिस्टम चेंज करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का इफ फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन भी कहते हैं इसे, कि हम किस तरीके से अपना लॉजिक यूज करते हैं और कैसे कैसे हम इसमें एंड को यूज करते हैं। अगर मैं एंड को यहाँ पर ना यूज करना चाहूँ तो भी मैं कर सकता हूँ, बट एंड क्या करता है, मेरे फॉर्मूले को छोटा बनाता है। जैसे ही मैंने एंड लिखा तो ये दो कंडीशन को ले गया एक साथ। अगर मैं एंड नहीं लिखता तो क्या होता, जरा सोचो। पहले ये कंडीशन लिखी, ए हुआ, फिर इफ एक कंडीशन लिखता मैं इफ के साथ 80 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो, या फिर 60 के ज्यादा हो तो सी हो, फिर 60 हमारा 70 से ज्यादा हो तो सी हो। ऐसे ऐसे करके मेरे को सारे कंडीशंस लिखनी पड़ती है। जैसे कि मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। इफ अगर मेरी वैल्यू 80 से ज्यादा तो ए हो, अगर मेरा 60 से ज्यादा हो या 60 के बराबर हो तो बी हो, फिर मेरा 80 से कम हो तो बी हो, फिर 40 से ज्यादा हो या 40 के बराबर हो तो सी हो, इफ मेरा 60 से कम हो तो सी हो। तो ऐसे करके मुझे बार बार इफ लगाना पड़ता। तो अगर बार बार इफ नहीं लगाना है तो एंड को यूज करना होता है। तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू यूज इफ फंक्शन एंड नेस्टेड इफ फंक्शन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं एक्सेल की एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।